फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे और चैप्टर हमारे चल रहा है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 डी क्यू गोयल बुक का। सो हाउ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द मदुरई स्पोर्ट्स क्लब एट 31 मार्च 2021। तो हमें क्या बनाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या कहता है। जनरल फंड एज एट 1 अप्रैल 2020 कितने का है? 5 लाख का। देखो जनरल फंड है और मैंने कहा जिस भी चीज़ के आगे फंड लग जाए वो हमारी क्या होती है? लाइबिलिटी। ठीक है, तो मैं 8% जनरल फंड इन्वेस्टमेंट एज एट 1 अप्रैल 2020 30 लाख। तो जनरल फंड इन्वेस्टमेंट कहाँ आएगा? 30 लाख इन्वेस्टमेंट सॉरी एसेट साइड। ठीक है, जनरल फंड इन्वेस्टमेंट कहाँ आएगा? 30 लाख एसेट साइड बैलेंस शीट में। लेकिन जो इसका इंटरेस्ट आएगा वो कहाँ आएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्योंकि ध्यान रखना कि जो जनरल फंड का इंटरेस्ट होता है वो जनरल इनकम होती है। ठीक है, वो जनरल इनकम होती है और जनरल कहाँ हो जाता है? रेवेन्यू रिसिप्ट, यानी कि उसको क्या मानते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट। तो वो कहाँ आएगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट 1 लाख है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। टूर्नामेंट फंड स्पेसिफिक लाइबिलिटी है तो बैलेंस शीट में आएगी। अभी 7% इन्वेस्टमेंट एज 1 अप्रैल 2020 बैलेंस शीट में एसेट साइड। इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 70,000। ठीक है, ऐड हो जाएंगे। टूर्नामेंट एक्सपेंस लेस हो जाएंगे। प्रोसीड फ्रॉम सेल टिकट 3,10,000 ऐड हो जाएंगे। डोनेशन रिसीव फॉर टूर्नामेंट 2,80,000 ऐड हो जाएंगे। और डोनेशन, ये जो कौन से डोनेशन है? जनरल डोनेशन। कोई कुछ नहीं कहा है ना इसमें, तो जनरल डोनेशन है, ये इनकम एक्सपेंडिचर साइड में आएंगे। एंट्रेंस फीस कुछ भी नहीं कहा है तो जनरल है। इसे अगर कैपिटलाइज बोला होता तो हम बैलेंस शीट में डालते, लेकिन जनरल है तो यानी कि जनरल इनकम है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगी 1,50,000। अब लाइफ मेंबरशिप फीस ये ओनली वन टाइम पेड होती है, ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आती है। तो देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सबसे पहले जनरल फंड कितने का है? सबसे पहले सबसे पहले जनरल फंड। तो जनरल फंड है और फंड है, जिस भी चीज़ का फंड लग जाए वो हमारी लायबिलिटी होती है। तो जनरल फंड, तो जनरल फंड कितने का है यहाँ पे? 50 लाख का। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 50 लाख। ठीक है, 50 लाख का जनरल फंड। ठीक है, आगे 8% जनरल फंड इन्वेस्टमेंट। तो 8% जनरल फंड इन्वेस्टमेंट हमें ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ये। ठीक है, ध्यान रखना 8%। तो ये इन्वेस्टमेंट है जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट में लिख दिया जनरल फंड इन्वेस्टमेंट। कितने का है? 30 लाख का। 8% जनरल फंड इन्वेस्टमेंट 30 लाख, हमने 30 लाख इन्वेस्ट किए। और ये रेट जो होता है ना 8%, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ठीक है, 30 लाख हमने इन्वेस्ट किए और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिला? 8%। तो कितना मिलना चाहिए? 2,40,000। अब 2,40,000 में हमें कितना मिला? 1 लाख। भाई 2,40,000 इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, कितना मिला? 1 लाख। तो कितना नहीं मिला? 1,40,000। ये नॉट रिसीव हुआ, ये रिसीव हुआ, और जो रिसीव नहीं हुआ वो एक्रूड इंटरेस्ट चलाएगा। अब ध्यान रखना ये जो इंटरेस्ट है ये जनरल फंड इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट है। तो ये जनरल फंड का इंटरेस्ट कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम साइड। ठीक है, तो मैं इसे इनकम साइड मेंशन कर देता हूँ। पहले जो रिसीव हुआ है यानी लिखता हूँ बाय इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कितना रिसीव हुआ? GFI लिख दिया शॉर्ट में 1 लाख। और कितना रिसीव नहीं हुआ? ये देखो 1,40,000 नॉट रिसीव ना। तो एक्रूड इंटरेस्ट क्या आएगा? एक्रूड इंटरेस्ट जो रिसीव नहीं हुआ, एक्रूड इंटरेस्ट ना, वो जनरल फंड का ना 1,40,000। लेकिन यहाँ पे ये एसेट साइड भी आएगा क्योंकि एक्रूड इंटरेस्ट है ना, क्योंकि इन फ्यूचर मिल जाएगा तो हमारे लिए एसेट बन जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन मैंने यहाँ कर दी है, आप कहीं और रफ में कर लेना क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है। 1,40,000 का। ठीक है, यहाँ पे बाय एक्रूड इंटरेस्ट 1,40,000 का। ठीक है, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन GFI जनरल फंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एक्रूड तो आएगा। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है टूर्नामेंट फंड स्पेसिफिक फंड है। कौन सा फंड है? स्पेसिफिक फंड है और वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड ही आएगा। टूर्नामेंट फंड।
ठीक है। अब टूर्नामेंट कराने के लिए कितना फंड मिला था, 20 लाख। कितना मिला था, 20 लाख। अब यहाँ पे लिखा है आगे 7% टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 50 लाख। तो हमने 7% टूर्नामेंट फंड इन्वेस्ट कर दिया, कितना, 50 लाख, यानी कि 7% टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब बताओ कितना था, 15 लाख। अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, मैंने बताया था। तो 15 लाख का 7% हमें इंटरेस्ट मिलना चाहिए था। तो कितना मिलना चाहिए था, इसका मतलब 1,05,000। अब देखो उसमें लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 70,000। भाई हमें मिलना कितना चाहिए था, 1,50,000। मिला कितना, 70,000 इंटरेस्ट रिसीव हुआ। कितना रिसीव नहीं हुआ, 35,000, ठीक है। ये रिसीव नहीं हुआ, तो ये ध्यान रखना, ये भी एक्रूड इंटरेस्ट बन जाएगा, ठीक है, एक्रूड इंटरेस्ट, ठीक है। ये लिख दिया, क्लियर है। तो ध्यान रखना, हमें ये दोनों लिखने पड़ेंगे लायबिलिटी साइड, ठीक है। तो इंटरेस्ट जो रिसीव हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 70,000 का। कितने का, 70,000 का, प्लस कर देंगे, क्लियर है। और उसके बाद जो एक्रूड इंटरेस्ट था, जो रिसीव नहीं हो पाया, वो भी लिखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि इन फ्यूचर रिसीव हो जाएगा वो भी। तो 35, वो भी तो इनकम ही है यहाँ पे, 35,000, ठीक है। अब इसे ऐड करते हैं, 21,05,000 कितना आया, 21,05,000, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है इसमें, टूर्नामेंट एक्सपेंस। क्या लिखा है, टूर्नामेंट एक्सपेंस। अब टूर्नामेंट जो एक्सपेंस है वो लेस हो जाएंगे, उससे हम लास्ट में करेंगे। आगे देखते हैं, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ टूर्नामेंट। तो सेल कर दी टूर्नामेंट टिकट्स, तो सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट्स, ठीक है। कितने के टिकट सेल करिए, 3,10,000 की। कितने की सेल करिए, 3,10,000 की। तो 3,10,000, इसे भी ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे भी ऐड कर देते हैं इसे। ऐड करके आया 24,15,000, ठीक है, 24,15,000, ठीक है। डोनेशन रिसीव फॉर टूर्नामेंट कितने का, 2,80,000। तो डोनेशन रिसीव हुए हैं। अब डोनेशन रिसीव हुए हैं तो ये भी हमारे लिए एक तरफ से मैच कराने के लिए इनकम ही है, डोनेशन रिसीव, ठीक है। कितने के, 280 के, 2,80,000, ये भी ऐड कर देंगे। अब 2,80,000 के हैं, अगर मैं इसे ऐड करूँगा तो 26,95,000 आएगा, ठीक है। ऐड कर लेना आप, 26,95,000, ठीक है। आगे अब आता है टूर्नामेंट एक्सपेंस, क्योंकि हम टूर्नामेंट एक्सपेंस को लेस करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे टूर्नामेंट एक्सपेंस लास्ट में, टूर्नामेंट एक्सपेंस। टूर्नामेंट एक्सपेंस कितने के, 4 लाख के। कितने के, 4 लाख के। लेस हो जाएंगे, और लेस करने पे देखते हैं कितना आता है। लेस करने पे आ रहा है 22,95,000। इसके 22,95,000, इसके आगे कोई आइटम नहीं है, तो हमें फाइनल अमाउंट यहाँ लिख देनी है, ठीक है, 2,95,000। आगे देखते हैं, आगे है डोनेशन। अब देखो डोनेशन है, लेकिन कौन सा डोनेशन ये नहीं बोला है। तो अगर कोई डोनेशन नहीं, कुछ डोनेशन के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो कौन सा डोनेशन, नॉर्मल है, जनरल डोनेशन। तो जनरल डोनेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में आएगा, ठीक है, बाय जनरल डोनेशन, ठीक है। इसे मैंने ऐड नहीं किया था, मैं ऐड कर देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ 2,40,000, ठीक है। ये 1 लाख था, 1,40,000 था, तो ऐड कर दिया, तो ऐड करके यहाँ है 2,40,000। और जनरल डोनेशन है, और जनरल डोनेशन कितने का दे रखा है, 5 लाख का, ये भी आ जाएगा। नेक्स्ट आइटम बचा है एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस है, अब एंट्रेंस फीस कौन सी है, रिवेन्यू रिसिप्ट होती है, कुछ नहीं कहा है तो बाय एंट्रेंस फीस। कितने की एंट्रेंस फीस, 1,50,000 की। ये भी यहाँ आ जाएगा, क्योंकि कैपिटलाइज करने के लिए कहा ही नहीं है, ठीक है। ये तो आइटम यहाँ पे। अब लास्ट आइटम बचा लाइव मेंबरशिप फीस। तो लाइव मेंबरशिप फीस लाइबिलिटी होती है, वो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आएगी। तो लाइव फीस, लाइव मेंबरशिप फीस कितने की है, लाइव मेंबरशिप फीस 240 की। कितने की है, 2,40,000। तो यहाँ पे अलग लिख दे लाइव मेंबरशिप, ठीक है,
मेंबरशिप फीस। क्लियर है? तो ये पूरा ओवरऑल क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लियर है? ये तो मैंने कैलकुलेशन कर दी है, यहाँ पे आप अलग से कर लेना था फर्क में, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पूरा ओवरऑल ये क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ओके, थैंक यू।